दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना को बनाया गया है देश की सुरक्षा करने के लिए और आतंकवादियों से लड़ने के लिए। 2 मिनट के लिए दोस्तों आप इमेजिन करो कि कैसा होगा कि अगर हम उनसे पहचान ही छीन ले टेररिस्ट का और बोलें कि भाई जो भी सामने आपके आता है आप उसको मार दो। तो इस केस में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा दोस्तों जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ जाएगा और दोस्तों इंडियन आर्मी को कमजोर कर देगा। दोस्तों ये सेम इंडियन आर्मी या फिर दोस्तों ये सेम जो सोल्जर्स का जो आर्मी होता है हमारे बॉडी में भी होता है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों ये इम्यून सिस्टम हमारे हमको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि अगर इस सेल्स को पता ना हो कि लड़ना किससे है और किससे नहीं लड़ना है तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि एबनॉर्मल सेल्स बनने चालू हो जाएंगे, जैसा कि कैंसर के दोस्तों केस में हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके इन 3 साइंटिस्ट ने दोस्तों इसको एज अ सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि सालों से साइंटिस्ट के पास दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं था। इसी का प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व किया है इन 3 साइंटिस्ट ने। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इन 3 साइंटिस्ट की डिस्कवरीज दोस्तों किस लिए इतनी इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण दोस्तों इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल नोबेल प्राइज के विनर को दोस्तों 10 दिसंबर के दिन अवार्ड दिया जाता है और दोस्तों ये मेनली अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी के तौर पे दोस्तों इस डेट को देखा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाता है और कैटेगरीज जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस, दोस्तों ये मेनली कैटेगरीज हैं। और सेरेमनी की बात करें दोस्तों तो ये मेनली स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है वहां पे दोस्तों ये सेरेमनी को अरेंज किया जाता है। दोस्तों इस बार के जो मेन विनर्स हैं वो मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल या फिर दोस्तों सिमोन सकागुची। दोस्तों इन तीनों साइंटिस्ट को मेनली यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है कि वो 2025 के नोबेल प्राइज विनर हैं, जिनकी दोस्तों कैटेगरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन सेगमेंट की है। दोस्तों चलिए अब उन 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिनको दोस्तों नोबेल प्राइज का विनर नॉमिनेट किया गया है और आखिर दोस्तों इतनी महत्वपूर्णता उनकी क्यों थी जिनके कारण उनको नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों बात की जाए पहले मैरी ई ब्रूंको की, जो कि दोस्तों यूएस से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों इन्होंने मेनली क्या किया है कि एक रेयर जीन फॉक्स पी3 को दोस्तों इन्होंने डिस्कवर किया है। यह हमारे जीन में दोस्तों एक ब्रेक सिस्टम है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बेसिस पे आप समझो तो आपको ईजी होगा। आप थोड़ा सोचो दोस्तों कि हमारा इम्यून सिस्टम एक कार का इंजन है, ठीक है। और दोस्तों जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि ये इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, दोस्तों इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो इंजन को बंद भी होना चाहिए, वरना दोस्तों ये बॉडी के खुद के ही पार्ट्स पर अटैक करने लगते हैं। दोस्तों इसीलिए फॉक्स पी3 जीन वाली ब्रेक का दोस्तों यहाँ पे एक फाइंडिंग किया गया है मैरी ई ब्रूंको के द्वारा। दोस्तों मेनली देखा जाए ना तो ये एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो टी सेल या फिर दोस्तों रेगुलर जो टी सेल है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को दोस्तों ओवर एक्टिव होने से रोकता है। अगर फॉक्स पी3 खराब हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम का जो ब्रेक है वो एक तरीके से आप समझो तो फेल हो गया है। दोस्तों बॉडी अपने ही ऑर्गन्स पे क्या करती है तो अटैक करने लगती है और इसी के कारण दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। जस्ट लाइक दोस्तों आपको पता होगा कैंसर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि एबनॉर्मल सेल्स बनने लगते हैं और बॉडी दोस्तों कंट्रोल से बाहर हो जाता है। दोस्तों तो मेनली यही है कि फॉक्स थ्री पी थ्री क्या है तो एक ब्रेक सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या है दोस्तों, एक कार का इंजन है। और बात की जाए दोस्तों बिना फॉक्स पी थ्री के क्या होगा कि कार का तो इंजन तो रहेगा दोस्तों, अगर उसमें ब्रेक नहीं रहेगा तो कार जाहिर सी बात है क्रैश होगा ही। दोस्तों यही डिस्कवरी की थी मैरी ई ब्रूंको ने। दोस्तों फॉक्स पी3 जीन के बिना बॉडी का जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यूनिटी का जो भी बैलेंस है दोस्तों वो टूट जाता है। दोस्तों बात की जाए फ्रेड रैम्सडेल की, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इनकी डिस्कवरी मेनली हम लोगों को देखने को मिला कि जो ब्रूंको थी उनके डिस्कवरी से दोस्तों एक स्टेप फॉरवर्ड है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ब्रूंको ने तो दिखाया कि वो मेनली क्या की थी, उन्होंने तो फॉक्स पी3 दोस्तों जीन को उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब कि ब्रेक सिस्टम का बटन दोस्तों उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन दोस्तों उस बटन को दबाकर टेस्ट करने का जो काम है वो दोस्तों फ्रेड रैम्सडेल ने किया। दोस्तों इन्होंने प्रूफ किया कि फॉक्स पी3 जो रेगुलेटरी जो टी सेल्स है दोस्तों मेनली ये सिस्टम कैसे काम करता है। और सबसे खास बात कि जो टी रेक्स होते हैं दोस्तों वही इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट होने से रोकते हैं। दोस्तों ये बॉडी का एक मैकेनिक होता है। इन्होंने ये बताया कि ब्रेक सिस्टम इसके बॉडी के अंदर में काम कैसे करता है।
दोस्तों यह है साइमन साकागुची। मेनली दोस्तों देखा जाए ना तो इस कहानी के पायोनियर या फिर दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने वाले, इस कहानी को दोस्तों खोज करने वाले यही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। दोस्तों 1990 में उन्होंने रेगुलर जो टी सेल्स होते हैं दोस्तों, इनका इन्होंने डिस्कवरी किया। उस टाइम लोगों को दोस्तों लगता था कि इम्यून सिस्टम सिर्फ अटैक करता है, जैसे कि बॉडी में वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर दोस्तों उससे लड़ने का ही काम करता है। लेकिन साकागुची ने दोस्तों सबसे पहले दिखाया कि इम्यून सिस्टम में एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स भी होता है दोस्तों जो अटैक को कंट्रोल करता है, जो रोकता है। मतलब इम्यून सिस्टम को दोस्तों अंदर से ही ब्रेक सिस्टम भी होता है, ये उन्होंने बताया। दोस्तों उनके इस काम से मेनली हम लोगों को दिखा कि इम्यूनिटी का जो टॉलरेंस होता है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट भी चर्चा में आया। मतलब कि बॉडी अपने खुद के सेल्स पर दोस्तों अटैक नहीं करता है, अपने लिए इम्यून सिस्टम के लिए दोस्तों कुछ शांति बनाने के लिए भी सेल्स को बैठा के रखता है। मतलब दोस्तों एक सिंपल बेसिक पे आप समझो तो मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था, इसमें बताया था कि इंडियन आर्मी से दोस्तों अगर टेररिस्ट की आप अगर पहचान छीन लोगे तो वो तो आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे ना। तो दोस्तों उनको पहचान दिलाने के लिए एक कमांड कंट्रोल टीम होता है, ये बताता है कि उनको कब एक्शन लेना है, कब एक्शन नहीं लेना है। तो दोस्तों इसी का काम मेनली इन्होंने टी सेल्स के द्वारा किया। दोस्तों अगर बात की जाए सिंपल वर्ड में तो अब समझो कि साकागुची ने ये दिखाया कि इम्यून सिस्टम में सिर्फ फाइटर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर दोस्तों एक शांति मेंटेन रखने वाले भी सेल्स होते हैं दोस्तों। इसलिए उन्हें एक इन्वेंटर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने बताया कि इम्यून सिस्टम के पास एक पीस कीपिंग फोर्स भी होता है। दोस्तों इनका योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके कारण हम लोगों को दिखा कि इनके योगदान के बाद जो हमारे जो शुरुआती जो दो साइंटिस्ट है मैरी ब्रूंको और रैम्सडेल, दोस्तों इनकी रिसर्च इन्हीं के कदम पे आगे बढ़ी है। और बात की जाए दोस्तों तो हम लोग अगर तीनों को मिला के अगर समझे तो साइमन साकागुची ने दोस्तों मेनली क्या किया, तो रेगुलर टी सेल्स को दोस्तों खोजा जो कि शांति बना के रखता है इम्यूनिटी में। ब्रूंको की बात करें दोस्तों तो ब्रूंको ने FOXP3 जीन को खोजा जो कि ब्रेक लगाता है सेल्स के बीच में, ठीक है। और दोस्तों रैम्सडेल की बात करें तो उन्होंने उस ब्रेक लगाने वाले रास्ते को खोजा कि आखिर ये ब्रेक लगता कैसे है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो सभी ने मिलकर ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक फाइटर इन्वेडर या फिर दोस्तों बात की जाए तो ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी पे ही हम पर अटैक ना करे, इसके लिए दोस्तों इन्होंने ये रिसर्च को अपना योगदान दिया है। दोस्तों आप एक सिंपल शब्दों में समझो ना कि बड़ी कोई भी बीमारी हो, अगर वो बीमारी दोस्तों कंट्रोल में ना रहे तो कंट्रोल में ना रहने का मतलब क्या होता है कि वो अपने जो बैड सेल्स है दोस्तों वो बॉडी में क्या कर रहा है, तो मतलब कि मैक्सिमम नंबर में फॉर्मेशन करेगा, बैड सेल्स क्रिएट होंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अच्छे सेल्स है वो मरने लगेंगे। इसके कारण क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, आपका बॉडी का ऑर्गन फेलियर बढ़ जाता है। दोस्तों उसी बैड सेल्स को टैकल करने के लिए या फिर दोस्तों वहीं पे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट का जो रिसर्च है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस डिस्कवरीज ने मॉडर्न के मेडिसिन को दोस्तों बदल के रख दिया है। मतलब कि ये जो रेगुलर टी सेल्स है दोस्तों और जो FOXP3 जीन है दोस्तों, साइंटिस्ट को अब ये जानने में दोस्तों बहुत ही आसानी हो जाएगी कि इम्यून सिस्टम पे दोस्तों कब अटैक करेगा और दोस्तों कब इसको रोका जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए ऑटो इम्यून डिजीज की, तो जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या फिर ल्यूपस, इसमें दोस्तों क्या होता है कि इम्यून सिस्टम गलती से बॉडी को खुद के सेल्स पर ही दोस्तों अटैक कर देता है। तो अब डॉक्टर के पास ये नॉलेज आ चुका है दोस्तों कि वो टी रेक्स को बूस्ट करके बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं और दोस्तों मतलब कि अटैक को दोस्तों वो रोक सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो टी रेक्स दोस्तों मदद करता है बॉडी को नए ऑर्गन को दोस्तों एक्सेप्ट करने में, जिससे रिजेक्शन कम होता है और ट्रांसप्लांट दोस्तों ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल बना रह सकता है। और बात की जाए दोस्तों कैंसर इम्यूनोथेरेपी की, तो मतलब ये एक तरीके का मैकेनिज्म है दोस्तों जो कि दिखाता है कि इसका उल्टा यूज किया जा सकता है। जैसे टी रेक्स को दोस्तों मेनली ब्लॉक करके साइंटिस्ट इम्यून सिस्टम को दोस्तों अनलीज कर सकते हैं, वो कैंसर सेल्स को दोस्तों मेनली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो ब्रेक थ्रू मिला है जो साइंटिस्ट को इम्यून सिस्टम का, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेक और एक्सेलरेटर सिस्टम को रिवील किया है, जिससे डॉक्टर दोस्तों अब इस डिजीज को कंट्रोल करके लोगों की जान बचा सकते हैं और इम्यून रिलेटेड इलनेस या फिर ट्रीटमेंट को दोस्तों पूरी दुनिया में इसको बदल के रख देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे